बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे सेक्शन फॉर्मूला। तो पहले एक बार हम लिख दे रहे हैं, इस पे अच्छे से समझा रहे हैं। ये कोई दो पॉइंट हैं, एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए के कोऑर्डिनेट x1 y1 है और बी के कोऑर्डिनेट x2 y2 है। ठीक है बेटा, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को एक कोई तीसरा पॉइंट है जो m1 रेशियो m2 में इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड करता है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला आकृत, ये जो C वाला पॉइंट है ये AB लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड करता है। तो C के जो डिवीजन पॉइंट हैं, डिवीजन पॉइंट मतलब ये जो C वाला है, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 by2 प्लस m2 by1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये बेटा आपके डिवीजन पॉइंट है। इसका मतलब समझो दीप राज, इसका मतलब बेटा कि ये C के कोऑर्डिनेट है और C क्या कर रहा है मालूम है, C AB को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। से कोई लाइन है उसके बीच से काट दो, अलग अलग ऐसे डिवाइड कर रहा है। चलिए मैं क्वेश्चन 7.2 के क्वेश्चन नंबर 1 पे आता हूं। इसमें इन्होंने ये कहा है बेटा, देखिए लिखिए, क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ, दो पॉइंट हैं, इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को। एक को बेटा मैं ए पॉइंट लेता हूं, एक को बी लेता हूं। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, -1, 7 और बी के कोऑर्डिनेट्स हैं 4, -3। ये आपके दो कोऑर्डिनेट हो गए। इसको बेटा x1 y1 लेना है, इसको x2 y2 लेना है और इनके बीच में एक पॉइंट है, इसको मैं C मान रहा हूं और ये इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, 2:3। 2:3 यानी इसको मैं m1 m2 ले रहा हूं। ए भी एक लाइन सेगमेंट है, इसको एक तीसरा पॉइंट C 2:3 में डिवाइड करता है। हमको C के कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C क्या हो जाएंगे, या सीधे डिवीजन लिखो, डिवीजन पॉइंट C क्या होगा, फॉर्मूला डालो, m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 by2 m2 by1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये पूरा आपका सेक्शन फॉर्मूला है, इसी को डिवीजन पॉइंट बोलते हैं। डालिए वैल्यू, m1 की वैल्यू 2, इसके बीच में इंटू का साइन, x2 की वैल्यू 4 प्लस m2 की वैल्यू 3, बीच में इंटू का साइन, x1 की वैल्यू -1, माइनस को ब्रैकेट में लिया करो, m1 m2 m1 2 m2 3 कॉमा m1 की वैल्यू 2 by2 की वैल्यू -3 प्लस m2 की वैल्यू 3 और by1 की वैल्यू 7। नीचे लिखो m1 प्लस m2 यानी 2 + 3। ये आपका पूरा मैंने वैल्यूज डाल दी हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यानी अब ये बनेगा हमारा, देखिए मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ, 4 2 8, माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई माइनस, 3 1 3, नीचे आपका 5 आएगा, 2 3 6 -6 प्लस 7 2 21 अपॉन में 5 आएगा। ये आपका 5/5 हो जाएगा
और ये आपका 15 हो जाएगा अपॉन में 5। ये माइनस का 6 है, प्लस का 21 है, तो ये 15 बनेगा। अब 8 माइनस 3 5 आएगा। अब आप देखिए 5 से 5 कट करेंगे, 5 बन जा 5 3 जा, इधर 1 आएगा, यानी 1,3 हमारा पॉइंट आ गया। ये 1,3 क्या है मालूम है सरन? ये बेटा आपका डिवीजन पॉइंट है। ये पॉइंट क्या कर रहा है? इस वाले लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है। ये बेटा कॉन्सेप्ट था, इसको अलग रखना है, ये वाला आप नोट कर लो, नोट इट डाउन। बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे आइए, 7.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे। Find the coordinates of the points of trisection of a line segment joining point 4, -1 and -2, -3। बेटा दो पॉइंट है, एक पॉइंट है 4, -1 और एक पॉइंट है -2, -3। ये दो पॉइंट हैं। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को वो पॉइंट निकालो जो ट्राइसेक्ट करते हैं। बेटा ट्राइसेक्ट का मतलब समझो, एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना ही ट्राइसेक्ट होता है। तो अगर ए बी को हम ट्राइसेक्ट करेंगे तो हमें दो पॉइंट्स की जरूरत है, एक ये वाला, एक ये वाला। एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। इसको P मान लेना है, इसको Q मान लेना। अब जरा आप रेशियो कैसे निकालोगे? ए बी लाइन सेगमेंट को P और Q ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, ट्राइसेक्ट कर रहे हैं, यानी P के लिए रेशियो क्या होगा? सुनो, एक पार्ट इधर है, दो पार्ट इधर है, यानी 1:2। अच्छा सर, Q के लिए रेशियो क्या होंगे? दो पार्ट इधर हैं, एक पार्ट इधर है, 2:1। बात को समझो बेटा, एक लाइन सेगमेंट को ट्राइसेक्ट किया गया है, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो दो पॉइंट बनेंगे, एक पॉइंट P, एक पॉइंट Q। बेटा P के लिए रेशियो क्या बनेगा? एक पार्ट इधर, दो पार्ट इधर। Q के लिए रेशियो क्या बनेगा? दो पार्ट इधर, एक पार्ट इधर। हमको अब सेक्शन फॉर्मूला दो बार पुट करना पड़ेगा, एक बार P के लिए अलग, Q के लिए अलग। M1 M2 अलग रहेगा, और इसको बेटा हम लेंगे x1/1 और इसको लेंगे x2/2। ये जरूर बना लेना। अब लिखो, यहां लिखना डिवीजन पॉइंट, डिवीजन पॉइंट्स। तो पहले आप P निकालेंगे, तो जब P निकालेंगे फॉर्मूला क्या पड़ेगा? M1 x2 M2 x1 अपॉन में M1 प्लस M2, M1/2 M2/1 अपॉन में M1 प्लस M2। ये आपका आया है। चलिए वैल्यू डालिए। P के लिए M1 M2 ये रहेंगे, x1/1 ये हैं, x2/2 ये हैं, यानी M1 की जगह पर 1 रहेगा, x2 की जगह पर -2, प्लस M2 की जगह पे 2 मल्टीप्लाई x1 की जगह पर 4, नीचे M1 प्लस M2 1 + 2, कॉमा लगाओ। M1 की जगह पर 1/2 की जगह पर -3, वो है /2, प्लस M2 की जगह पर 2 और /1 की जगह पर -1, नीचे आएगा M1 प्लस M2 मतलब 1 + 2। ये इसको आप क्लोज करो। केवल हमने वैल्यू पुट की है, M1 x2 M2 x1। सॉल्व करेंगे, देखो बेटा 1 और 2 की मल्टीप्लाई -2 प्लस 2 4 जा 8, नीचे आपका 3 आएगा, 1 + 3, 3 1 जा 3 -3 और प्लस और माइनस -2 अपॉन में 3,
ये बेटा आपका आएगा -2 + 8 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 6/3, माइनस माइनस ऐड होंगे 5/3, कट कर दो 2 3 जा। तो पी के कोऑर्डिनेट हमारे आए हैं 2, -5/3। ये पी के कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब बेटा हम क्यू निकालेंगे। अब आप यहाँ पे क्यू निकालिए। फिर क्यू के लिए फॉर्मूला वही रहेगा, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 + m2 कॉमा m1/2 m2/1 अपॉन में m1 + m2। ऐसे इसको बंद करिए। अब देखिए m1 की वैल्यू जो q के लिए m1 की वैल्यू बदल जाएगी, m1 m2 चेंज हो जाए q के लिए, बाकी x1/1 x2/2 सेम रहेंगे। q के लिए m1 m2 दूसरे होंगे, x1/1 x2/2 सेम रहेंगे। यानी ये आएगा 2, m1 2 है, x2 -2 है, प्लस m2 1 है, x1 हमारा 4 है, 1 × 4 अपॉन में 2 + 1, m1 2 है और m2 1 है, कॉमा m1 2 है, 2 × 2 -3 है, प्लस m2 1 है एंड y1 आपका -1 है, नीचे 2 + 1। चलिए सॉल्व करवाइए। ये माइनस का 4 आएगा, 2 2 जा 4, माइनस का 4 और 1 4 जा ये 4 हो जाएगा, नीचे आपका 3 कॉमा 2 3 जा 6 और 1 1 जा 1 -1, नीचे आपका 3 आएगा। देखिए प्लस का 2 माइनस का 3 माइनस का 6 प्लस का 1 -1 -1। अब देखिए बेटा -4 + 4 प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट 0 यानी 0/3 कॉमा माइनस माइनस ऐड होंगे -7/3। फाइनल आंसर हमारा आएगा 2, -7/3। ये आपका क्यू वाला पॉइंट आ गया। दीज आर 2 पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन। किसी भी लाइन सेगमेंट को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए 2 पॉइंट्स की जरूरत होगी, पी और क्यू। अगले क्वेश्चन में कह रहे हैं देखो, टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ABCD, lines have been drawn with chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD. Niharika runs 1/4 distance AD on the second line and posts a green flag. Preet runs 1/5 the distance AD on the 8th line. What is the distance between both flags? Okay, if Rashmi has to post a blue flag exactly, ये बेटा केस स्टडी बन के आएगी। आपको मैं ऐसे सिखाता हूँ, जैसे ये तुम्हारा एक रेक्टेंगुलर प्लेग्राउंड है और यहाँ पे ये फ्लावर पॉट्स रखे हैं एक एक मीटर की डिस्टेंस पर। ये आपके फ्लावर पॉट्स हैं और ये टोटल 100 हैं, यानी 100 मीटर की डिस्टेंस है। ये आपकी लाइंस खींची गई हैं, चौक से ये लाइंस खींची गई हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लाइन खींची गई है और ये सब लाइन 1 मीटर की डिस्टेंस पर है। इनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है। अब ध्यान से सुनो, ये आपकी चौक, इन पे लड़कियां दौड़ रही हैं। तो एक लड़की है निहारिका। निहारिका जो है वो सेकेंड लाइन पे दौड़ती है और कितना दौड़ती है, इस एडी का
टोटल एडी का 1/4 दौड़ती है, 1/4, यानी आप यहाँ पे मान लीजिए ये 1/4 दौड़ती है। कौन? निहारिका। किस लाइन पे दौड़ती है? सेकेंड लाइन। और एक लड़की है प्रीत, प्रीत दौड़ती है 8 वाली लाइन पे, और कितना दौड़ती है ये? 1/5 दौड़ती है। किसका? एडी का 1/5 दौड़ती है। अब हमें बताना है इनके बीच की डिस्टेंस, इनके बीच की डिस्टेंस जो भी इनके। अब ये कौन से कलर का फ्लैग लिए हैं? निहारिका के पास ग्रीन फ्लैग है और और प्रीत के पास रेड फ्लैग है। इसके पास ग्रीन फ्लैग है, इसके पास रेड फ्लैग है, और इनके बीच में रश्मि दौड़ती है। तो रश्मि किस लाइन पे होगी? रश्मि 5th लाइन पे होगी। यहाँ पे रश्मि दौड़ती है और इसके पास ब्लू फ्लैग है। अब ये पूरी केस स्टडी बन के आएगी, जब भी एग्जाम में आएगी केस स्टडी बन के। तो बेटा मैं क्या करता हूं, पहले लिखता हूं कोऑर्डिनेट्स ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, कोऑर्डिनेट्स नो ऑफ, बुक में बना है कोऑर्डिनेट्स ऑफ निहारिका। पहले आप निहारिका के कोऑर्डिनेट्स लिखो। तो इसको मैं n मान लेता हूं। निहारिका किस लाइन पे दौड़ रही है? सेकेंड लाइन पे। तो इसका मतलब x कोऑर्डिनेट सेकेंड हो गया। कितना दौड़ी? 1/4, यानी 1/4 ऑफ 100। टोटल कितना है? 100 है, 1/4 ऑफ 100। ठीक है, तो ये निहारिका के कोऑर्डिनेट हो गए। 4 1 जा 4 2 जा 4 5 जा, तो ये 2,25 ये कोऑर्डिनेट निहारिका के हो गए। अब लिखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ प्रीत। अब बेटा प्रीत के कोऑर्डिनेट लिखो। प्रीत किस लाइन पे दौड़ रही है? प्रीत 8 वाली लाइन पे है। ये प्रीत है, ये बेटा निहारिका है, और ये रश्मि है। ओके, तो प्रीत के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? प्रीत दौड़ रही है 8 वाली लाइन पे, तो x कोऑर्डिनेट 8 हो जाएगा। और कितना दौड़ी? 1/5, 1/5 ऑफ 100, टोटली 100 है, तो ये बनेगा हमारा 20। यानी प्रीत के कोऑर्डिनेट आ गए 8,20। समझ गए आप? अब हमें निहारिका और प्रीत के बीच की डिस्टेंस निकालनी है। तो लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। निहारिका और प्रीत की डिस्टेंस, बेटा निहारिका वाले पॉइंट को आप x1/1 कंसीडर कर लो, और प्रीत वाले पॉइंट को आप x2/2 कंसीडर करो। ओके, निहारिका के पॉइंट को x1/1 कंसीडर करो और प्रीत के पॉइंट को x2/2 कंसीडर करो, और डिस्टेंस फॉर्मूला लगाओ, लास्ट एक्सरसाइज वाला डिस्टेंस फॉर्मूला, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस बाई 1 का होल स्क्वायर। क्या आएगा? चलिए वैल्यू डालिए। x2 की वैल्यू 8 है, x1 की वैल्यू 2 है। 8 माइनस 2 बाई 2 की वैल्यू 20 है, और x2 की वैल्यू 25 है। तो ये आपका, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एंड प्रीत। निहारिका और प्रीत, ये बनेगा 6 का स्क्वायर प्लस -5 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना आएगा? 36, -5 की 2 बार मल्टीप्लाई 25, इनका सम आएगा 61 यूनिट, 61 मीटर। ये बेटा आ गई निहारिका और
प्रीत के बीच की डिस्टेंस। ओके, अब बेटा सुनो, निहारिका और प्रीत के बीच में कौन दौड़ रहा है? रश्मि। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि निकालो पहले। कोऑर्डिनेट्स ऑफ रश्मि। बेटा मेरी बात सुनो, निहारिका और प्रीत के बीच में जो लड़की दौड़ रही है रश्मि, तो बिल्कुल बीचों बीच में है। तो मैं आपको बताता हूं, अगर कोई दो लाइन सेगमेंट हैं, सॉरी कोई दो पॉइंट हैं और इनको ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट, क्या मैंने मिड पॉइंट का फॉर्मूला दिया था ना? तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये फॉर्मूला कौन सा है? मिड पॉइंट का। अगर कोई दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट पर कोई तीसरा पॉइंट होता है बिल्कुल बीचों बीच में, जिसे हम मिड पॉइंट बोलते हैं। तो रश्मि जो है निहारिका और प्रीत के बीचों बीच में दौड़ रही है, तो x1 प्लस x2 अपॉन 2, बेटा मिड पॉइंट का फॉर्मूला डाल रहा हूँ, y1 प्लस y2 अपॉन में 2, बिल्कुल बीचों बीच का पॉइंट है। x1 प्लस x2 अपॉन 2, बेटा वैल्यू डालो, ये रहा x1 y1 मतलब 2 प्लस 8 अपॉन 2 कॉमा y1 कितना है? y1 आपका 20 प्लस नहीं, y1 25 है, y1 25 है बेटा, 25 प्लस 20 अपॉन में 2। अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं, यहाँ पे ले आता हूँ मैं। तो ये हमारा आएगा 10 अपॉन 2 और ये आएगा 45 अपॉन 2, यानी ये 5 कॉमा 22.5। ये रश्मि का कोऑर्डिनेट्स है, रश्मि के पॉइंट्स हैं। रश्मि किस लाइन पे दौड़ेगी? फिफ्थ लाइन पे दौड़ेगी और उसकी कितनी डिस्टेंस है? 22.5। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन हो गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो इन विच लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -3, 10 और 6, -8 इज डिवाइडेड बाई। बेटा इस क्वेश्चन में दो पॉइंट दिए हैं और दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को किसी रेशियो में डिवाइड करने वाला पॉइंट दिया है, मतलब डिवीजन पॉइंट आपको दिया है और रेशियो निकालना है। तो मैं एक बार इसको ऐसे फिगर बना रहा हूँ। एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट को ज्वाइन करता है, एक के कोऑर्डिनेट हैं -3, 10 और दूसरा कोऑर्डिनेट है 6, -8। अब इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक पॉइंट सी जो है, ये सी पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है, इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है वो निकालना है। और पॉइंट दिया है -1, 6, यानी डिवीजन पॉइंट यहाँ पे दे दिया, हमको रेशियो निकालना है। और जब भी कभी आपको रेशियो निकालना हो तो हमने रेशियो क्या लेना है? k रेशियो 1। तो लेट करो, लेट द, ये क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, लेट द रेशियो बी k रेशियो 1। रेशियो k रेशियो 1 ले लो, एक पॉइंट ये हो गया और एक पॉइंट आपका ये हो गया, और डिवीजन पॉइंट हमको गिवन है, और रेशियो को आप m1 रेशियो m2 ले लो। डन। अब आप सीधे डिवीजन पॉइंट का सेक्शन फार्मूला डालो, इसको मैं लिखूंगा सेक्शन फार्मूला। क्या होता है सेक्शन फार्मूला? m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1 बाई 2 m2 बाई 1
अपॉन में m1 प्लस m2। बच्चों मैं फिर बोल रहा हूं, इसमें आपको डिवीजन पॉइंट दिया है तो आप क्या करिए, -1,6 इधर लिख दीजिए और इक्वल में वैल्यू डालिए। m1 k है और x2 है 6 प्लस m2 आपका 1 है और x1 है -3 अपॉन में m1 k है m2 1 है कॉमा। अब देखिए m1 आपका k है और by2 -8 है प्लस m2 1 है और by1 आपका 10 है अपॉन में m1 प्लस m2, ये आपका आ गया। इसके इक्वल में हमने ये वैल्यू डाल दी, क्यों? क्योंकि ये भी डिवीजन पॉइंट है और डिवीजन पॉइंट हमको गिवन है। जब भी डिवीजन पॉइंट हमको गिवन हो हम ऐसे ही करेंगे। तो -1,6 इज इक्वल टू, इनको थोड़ा सॉल्व करवा लीजिए। कैसे ये बनेगा, 6 के 6 और k की मल्टीप्लाई, -3 और 1 की मल्टीप्लाई, इधर k प्लस 1 कॉमा, ये -8 के k और -8 की मल्टीप्लाई, 10 1 जा 10 अपॉन में k प्लस 1, ये आपका आ गया। ये दोनों डिवीजन पॉइंट है। अब दोनों को आप ऐसे इक्वल कर लो। देखो बेटा, पहला वाला पहले वाले के इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल होगा। एक्स कोऑर्डिनेट के इक्वल, वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल। तो आप क्या करिए, -1 के इक्वल में आप डालिए 6 के -3 अपॉन में k प्लस 1। अब आप कराइए क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी 6 के -3 इज इक्वल टू, इसकी 1 से कराई और इसकी -1 से, -k -1। समझ गए क्या हुआ है? मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मैंने पहले वाले मतलब x कोऑर्डिनेट का ये पॉइंट और ये भी x कोऑर्डिनेट दोनों को बराबर डाला है। हमें k की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे -k -1। अब k वाले एक तरफ ले लो, 6k प्लस k -1 प्लस 3, यानी इसको इधर लेके आया हूँ, इसको इधर लेके गया हूँ, ये आ गया 7k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2/7, यानी इसको लिखिए 2:7। यही हमारा रिक्वायर्ड रेशियो है, रिक्वायर्ड रेशियो, यही आंसर है। हमें रेशियो निकालना था, एक बार मैं फिर समझा रहा हूं। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। अब एक लाइन सेगमेंट है जो दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, अब वो एक्स एक्सिस से किसी रेशियो में डिवाइड होती है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। डिवीजन पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और साथ ही साथ में आपको रेशियो भी निकालना है। तो ये दो पॉइंट को ज्वाइन करने वाला लाइन सेगमेंट है। पहला पॉइंट ए है और ए के कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -5 और बेटा बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -4, 5। ठीक है बेटा, -4, 5। इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस जो है वो किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है। अब ये चीज समझने वाली है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, बाई 0 होता है। तो मान के चलिए इसके जो डिवीजन पॉइंट होंगे वो होंगे x, 0। सर x, 0 क्यों होंगे? क्योंकि x एक्सिस पर बाई 0 होता है और इस लाइन सेगमेंट को x एक्सिस डिवाइड कर रही है किसी रेशियो में। तो लेट द रेशियो बी, ये क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, लेट द रेशियो बी k:1। तो इसको m1 m2 ले लो और बेटा इसको आप x1/1 और इसको बेटा आप x2/2 ले लो। डन। मैं फिर से बोल रहा हूं,
इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, तभी हमने डिवीजन पॉइंट x, 0 लिए हैं। अब आप निकालिए डिवीजन पॉइंट। क्या निकालेंगे? डिवीजन पॉइंट। तो डिवीजन पॉइंट का फॉर्मूला डालेंगे, एकदम याद करते चलो, m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 कॉमा m1/2 प्लस m2/1 अपॉन में m1 प्लस m2। ये आपका पूरा डिवीजन पॉइंट है। अब इसमें आप वैल्यू लिखिए। डिवीजन पॉइंट हमको x, 0 दिया है, m1 की वैल्यू k है, मल्टीप्लाई x2 की वैल्यू -4 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 1 अपॉन में k प्लस 1, m1 प्लस m2 कॉमा m1 की वैल्यू k, बाई 2 की वैल्यू 5 प्लस m2 की वैल्यू 1 और बाई 1 की वैल्यू -5 अपॉन में k प्लस 1। ये आपका आया है, ठीक है। अब x, 0 आप ऐसे ही रखिएगा, इक्वल टू ये -4k हो जाएगा, -4 और k की मल्टीप्लाई, 1 1 जा 1 होगा, नीचे आपका k प्लस 1 कॉमा ये बेटा आपका 5k होगा, -5 नीचे आपका k प्लस 1। डन। अब बेटा देखो, आप ध्यान से सुनो, पहला वाला पहले वाले के इक्वल होगा, दूसरा वाला दूसरे वाले के इक्वल होगा। तो पहले आप दूसरे वाले को दूसरे वाले पर डालो, यानी 0 इज इक्वल टू 5k माइनस 5 अपॉन k प्लस 1। मैंने इसका बाई कोऑर्डिनेट, इसका बाई कोऑर्डिनेट इक्वल डाला है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, दिस मल्टीप्लाई दिस, यानी 5k माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसकी पूरी 0 से ये 0 हो जाएगा, ये आपका आएगा। तो 5k माइनस 5 इधर भेजो, ये 5 हो जाएगा, k की वैल्यू 5 अपॉन 5, 1 एंड 1, k की वैल्यू आ गई 1:1। ये तो आपका रेशियो आ गया। अब हमें पॉइंट भी निकालना है, तो दूसरा वाला मतलब x वाला जो है वो किसके बराबर होगा? -4k प्लस 1 अपॉन में k प्लस 1। तो अब यहां पर आप k की वैल्यू डाल दो, -4 इंटू 1 प्लस 1, नीचे 1 प्लस 1, -4 प्लस 1 और नीचे 2, -3/2। ये x की वैल्यू आ गई। तो पॉइंट हमारा क्या बनेगा? पॉइंट x, 0 था, यानी -3/2, 0, और रेशियो हमारा क्या आया था? k की वैल्यू आई थी 1:1। ये आपका आंसर है। तो पहले मैंने क्या किया, पहले वाले को x के इक्वल में, पहले हमने दूसरे वाले को 0 के इक्वल में डाला, क्रॉस मल्टीप्लाई कराई, k आ गया। फिर जो k की वैल्यू आई वो मैंने पहले वाले में डाल के कोऑर्डिनेट निकाल लिए।